एक बहुत ही ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट रेसिपी लापसी त्योहारों के अवसर पर, शादी ब्याह के समय या नई बहू के आगमन पर ये बनाया जाता है कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने की एक खुशनुमा डिश लापसी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये दलिए का हलवा ही है, लेकिन इसे बनाने की छोटी सी टेक्निक है। और आज इस रेसिपी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाएंगे। हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में और इसमें हम शक्कर नहीं डालेंगे, हम डालेंगे गुड़। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी लापसी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, थोड़ा सा कूट लिया है। और गुड़ को हम 1/4 कप पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख देते हैं ताकि गुड़ उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और दूसरी तरफ एक पैन चढ़ाकर इसमें हम डालेंगे घी। मैं यहाँ 1/4 कप घी डाल रही हूँ। इसमें एक डाल देंगे हम दालचीनी का टुकड़ा और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे दलिया को। दलिया इसके लिए हमें मीडियम साइज का लेना है, बहुत बारीक दलिया भी नहीं लेना है और बहुत बड़े दानों का दलिया भी नहीं लेना है। ये देखिए दलिया मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद इसे हमें घी में मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक दलिए का कलर हल्का लाइट ब्राउन सा ना हो जाए। इसे भूनने में हमें करीब 5 मिनट का समय लगेगा। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। वैसे तो आप ये भूनने का काम कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुकर में अगर मैं भूनूंगी तो आपको मैं पूरी तरह से दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने भूनने का काम पैन में किया है और उसके बाद मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कुकर में भी भून सकते हैं। दलिया हमारा भून रहा है, इसी में हम डाल देते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं थोड़े से बादाम और काजू डाल रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ता या और भी अपनी पसंद का कुछ भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये अब हमारा अच्छा भून गया है। मैं इसे आपको उठाकर दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। कई घरों में भगवान को भोग लगाने के लिए भी लापसी बनाई जाती है और पर्युषण पर्व के समय जैनी लोग भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो मीठे की एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रेडिशनल रेसिपी देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी रेसिपी देख तो लेते हैं पर लाइक भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दलिया को कुकर में डालने के बाद हमें पानी डालना है। हम जितना दलिया लेते हैं शुगर या गुड़ हमें करीब करीब उतना ही लेना होता है और पानी हमें उससे डबल लेनी होती है। बस इतना ही रेशियो आप याद रखिए। और घी हम उसका 1/3 लेते हैं। तो हमने 3/4 कप दलिया लिया था तो हम 1.5 कप पानी कुकर में डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसे एक बार हम चम्मच से चला देते हैं और उसके बाद हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर हाई हीट में हम इसे फुल प्रेशर एक बार आने देते हैं। फुल प्रेशर आने के बाद गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और इसे 1 मिनट तक धीमी आंच में कुक होने देंगे। और उसके बाद हम फ्लेम पूरी तरह से बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तब इसे हम खोल कर देखते हैं। तो दलिया देखिए आप एकदम बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे गुड़ को। गुड़ को हमने पहले ही पानी में भिगो के रखा था तो उसे हम डाल देते हैं। गुड़ थोड़ा थोड़ा अभी मेल्ट होना बाकी है, लेकिन वो कुक होते होते मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप गुड़ यूज़ ना करना चाहें तो आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी आप उतनी ही रखिएगा, 3/4 कप। या अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें कम से कम 7-8 मिनट तक भूनना है, जब तक ये पूरी तरह से इसका घी अलग से हमें दिखने ना लगे। काफ़ी अच्छा चमकदार सा हमारा लापसी बनकर तैयार होना चाहिए। और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गुड़ या शक्कर जो भी हमने डाला हो ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हमारी लापसी तैयार हो चुकी है तो हम थोड़ी सी इलायची कूट कर ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे और बस इसे अब हम प्लेट कर लेते हैं। ये भारतवर्ष के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि कई प्रांतों में बहुत पसंद से खाया जाता है। और ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से और किशमिश के साथ। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी लापसी तैयार हो गई है।
लापसी होनी चाहिए बिल्कुल दानेदार, देखिए जैसा मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जिसे आप चाहें तो इसके दाने पूरी तरह से अलग अलग कर सके और जब आप चाहें तो इसे पूरी तरह से जोड़ सके। तो ऐसी लापसी बननी चाहिए मोती के दानों जैसी। तो इतनी बढ़िया मीठे की रेसिपी है, तो भैया दुआओं में याद रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर मैं बहुत जल्दी मिलने आऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।